नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसके अंदर हम बात करेंगे फैमिली लॉज के बारे में। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून होता कितने तरीके का है। देखिए, कानून मेजरली 3 तरीके का होता है। पहले होते हैं पब्लिक लॉज, दूसरे प्राइवेट लॉज और तीसरे होते हैं पर्सनल लॉज। पब्लिक लॉज वो कानून हैं जो सभी पर लागू होते हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, पुलिस एक्ट है। ये सभी चीज़ें जो हैं सभी पर लागू होती हैं, इसीलिए इन्हें पब्लिक लॉज कहते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट लॉज, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर लागू होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं या लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉज हैं। जैसे कि अगर आप कोई घर किराए पर ढूंढ रहे हो तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया लैंडलॉर्ड के साथ कि मैं इस घर में रहूँगा और 1 महीने का आपको इतना किराया दूंगा। ठीक है जी। 1 महीना पूरा होने से पहले अगर लैंडलॉर्ड आपको वहाँ से निकालता है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज आप पर तभी उस मोमेंट से लागू होना शुरू हो जाएंगे जिस मोमेंट में आप टेनेंट बने, है ना। तीसरे होते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज किस चीज़ में डील करते हैं? ये डील करते हैं रिलीजन में, ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में, है ना। यानी कि जो भी आपकी प्रथा या परंपराएं रही हैं अब तक, उन सभी में ये डील करते हैं। ये किस पर लागू होते हैं? ये समाज में डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर लागू होते हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उन सभी पर ये लागू होते हैं। अब जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ कहाँ पर होती हैं? सोसाइटी में। सोसाइटी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होता है परिवार, यानी फैमिली। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले किन लोगों के बीच में होता है? अपने परिवार के बीच में। वहीं पे वो अपने मैनर्स सीखता है, संस्कार सीखता है, मोरल वैल्यूज सीखता है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिलीजन के बारे में जानता है। और जब आप एक फैमिली में रहते हो, फैमिली रिलेशंस को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। अगर उन ड्यूटीज़ को आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपके ऊपर फैमिली लॉज लागू हो जाते हैं। जैसे कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जैसे अगर आप छोटे हो तो बड़ों की आपको इज्जत करनी है, अगर आप बड़े हो तो आपको छोटों को प्यार करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है ना। इसी तरीके से हर किसी के कुछ राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, उनकी भी आपको इज्जत करनी है परिवार के अंदर। तो जब आप इन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते हो तो फैमिली लॉज आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो फैमिली लॉज स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो किस किस इशू पर बात करते हैं? देखो, फैमिली डिस्प्यूट्स किस किस तरीके से हो सकती है? मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, तो वही यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है कि भैया मैरिज आपकी वैध है या नहीं है। ये सारी चीज़ें भी फैमिली लॉ में आती हैं। डाइवोर्स है, डाइवोर्स किस तरीके से होना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। या फिर एडॉप्शन, अगर आपको कोई संतान नहीं है, आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हो बच्चे को, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या आप एलिजिबल हो अडॉप्ट करने के लिए या नहीं हो, है ना। मेंटेनेंस के जो भी कानून होते हैं, मान लो आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपको अपनी पत्नी को कितने पैसे देने होंगे मेंटेनेंस के रूप में, या बच्चों को, या अगर आप बूढ़े हो तो आपके बच्चे आपको क्या मेंटेनेंस देंगे, वो सारी चीज़ें। या लेजिटिमेसी के बारे में अगर कोई बात है, जैसे कि आपका बच्चा जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये तय करने का जो कानून है वो सभी कुछ फैमिली लॉज के अंदर आता है। इसके अलावा जो सक्सेशन है या प्रॉपर्टी विल, वसीयत जो लिखी जाती है, प्रॉपर्टी जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाएगी, वो सारे कानून भी फैमिली लॉज के अंदर आते हैं। मेजरली आप कॉमन सेंस से ये सोच सकते हो कि परिवार के बीच में डिस्प्यूट क्या होती है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो फैमिली लॉज का हिस्सा हैं। ठीक है जी। फैमिली लॉ सिविल लॉ की कैटेगरी में आता है, लेकिन जब आप फैमिली लॉ का कोई भी केस फाइल करने जाते हो तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, जिनको हम फैमिली कोर्ट्स कहते हैं। 1984 के अंदर फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर वो लोग फैमिली लॉ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 1984 के बाद से हमारे पास ये फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड हो गए थे, जिसके अंदर जो भी आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड मुकदमे होते हैं वो दायर करे जाते हैं और प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं या मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, अगर उनके अंदर कोई भी हिंसा हो रही है तो वो फैमिली लॉ का हिस्सा नहीं है, फिर वो क्रिमिनल लॉ हो जाता है। जब तक हिंसा नहीं हो रही है तभी तक हम फैमिली लॉ में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। वायलेंस का इस्तेमाल होते ही वो क्राइम बन जाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा और उसकी जो प्रोसीडिंग है वो भी क्रिमिनल कोर्ट में दायर होंगी और आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी। तो इसलिए वायलेंस को अलग रख करके जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उनको हम फैमिली लॉ के दायरे में देखते हैं। अब हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, लेकिन हमारे देश में मेजर कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? एक है हिंदू कम्युनिटी और दूसरी है मुस्लिम कम्युनिटी। तो इन दोनों से रिलेटेड जो भी पर्सनल लॉज अब तक हमारे भारत के इतिहास में बनाए गए हैं उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आज वो क्या स्थिति है, किस तरीके से हम इन कम्युनिटीज़ को गवर्न करते हैं। फैमिली लॉज क्या सेकुलर लॉज हैं, क्या
कुछ कॉमन लॉज हैं जो कि सभी कम्युनिटीज़ पर एप्लीकेबल होते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम डील करेंगे, उनकी क्या सोर्सेज हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, सभी को समझेंगे, एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।